And as far as SSB is considered, my dear friends, English we cannot escape. So if you're thinking कि Hindi is my national language and all that stuff, if at all it is coming to your mind, please get over it. Work on your communication. Many people are so disconnected at home, they don't know what is the brother studying or what is his aspiration, who are the friends of brothers, what is the problems of father, how much he's earning, where is he earning from, what is the problems of mother, what is her happiness, what is her joy, which serials he watches, which serial do you watch with her, do you spend time with her? If you spend time with her, it will be very evident because you'll tell she watches this serial, though I don't like it, I still watch. हमारे सर फौज में कहते थे ना कि अगर आपको सिविल क्लोथ में डीएससी वाले जवान ने सैल्यूट मार दिया तो आप अफसर हो, अगर आप हाँ, यूनिफॉर्म पहन के सैल्यूट मरवा रहे हो मतलब कुछ ना कुछ आपको दिक्कत है एग्जैक्टली। आपकी बेयरिंग में, आपकी सोच में, आपके कपड़ों में, आपके जूतों में, आपकी चाल में, आपकी हेयर कट में, आपकी हर चीज में वो दिखती है। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों? व्हाट अ डे टुडे, व्हाट अ डे। आज है गुरु पूर्णिमा, ठीक है। और गुरु पूर्णिमा में थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया है जो मेरे दिल को, मैंने दिल की बात कही है उसमें कि आज का सिग्निफिकेंस क्या है। और मुझे खुद नहीं पता था जब मैंने रिसर्च किया कि गुरु वर्ड का मतलब क्या है ना। गुरु मतलब जो आपको अंधकार से लाइट की तरफ ले जाए, जो आपको इग्नोरेंस से सच्चाई की तरफ लेके जाए। ये संस्कृत का शब्द है। और हमारे हमारे भारत की कहें, अपने वतन की कहें, हमारे हिंदुस्तान की कहें, हमारे धर्म की कहें, ये हमारी हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर का एक गुरु शिष्य परंपरा जो है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे पुराने ग्रंथों से देखें, आप कहीं भी देखें, गुरु शिष्य परंपरा बनी रही है। और जो है गुरु का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत ऊंचे ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, माता पिता से ऊपर है। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये दुविधा रही है और इस पे कई बार डिबेट होती है। इन माई केस मुझे पता है कि गुरु और गोविंद के बीच में होगा, तो मुझे तो पता है मैंने कहाँ जाना, ठीक है। क्योंकि गोविंद हमने देखा नहीं है, बट गुरु हमने देखे। तो गुरु कॉन्फिडेंस देता है, गुरु नॉलेज देता है, गुरु जीने का तरीका सिखाता है, ठीक है। तो आज के दिन आप सब बच्चों को मेरे प्यार, आई फील ब्लेस्ड एंड माई टीम। आप ब्लेस्ड नहीं हो हमारी आप हमें आप अपनी जिंदगी में देख के। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। कि मेरी सेकेंड इनिंग्स में मुझे नहीं पता था कि मैं दूसरी इनिंग्स में जब ये स्टार्ट करूंगा पिछले साल, देश के लाखों लाखों बच्चों मेरे साथ जुड़ जाओगे इस तरीके से। तो मैं धन्य हूं आपको मेरी जिंदगी में देख के। तो आज आपको प्रणाम है बच्चा पार्टी, कि आप हो तो हम लोग हैं, ठीक है। तो आज का दिन इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था हमारे लिए कि हम ये प्रोग्राम करें लाइव, ठीक है। और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, अभी हम अलुमनाई ग्रुप को भी बुला रहे हैं। मैं फोटो भी देख सकता हूँ कई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की जो शुरू से पिछले साल से मेरे साथ है। उनके चेहरे की जो रौनक है ना, वो हमारा हौसला बढ़ा देती है, ठीक है। तो कुछ ना भी खाया हो, इन बच्चों को देख लो तो लगता है कि हाँ भाई, जान आ जाती है शरीर में। तो ये सामने इनके नाम नहीं लूंगा अभी, ठीक है। तो आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आज आप अपने अभी भी नहीं किया तो इस सेशन के बाद रीच आउट टू योर टीचर्स, रीच आउट टू देम एंड जस्ट सेंड देम योर ग्रीटिंग्स। आज तो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल कर दिया, नहीं तो कल कर देंगे, ठीक है। मुझे सैकड़ों सैकड़ों मैसेज सुबह से मिल रहे, सैकड़ों अनजान बच्चों से भी। इंस्टाग्राम भरा हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ हर एक को जवाब देने की जिसने भी गुरु पूर्णिमा, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह। सो आज का दिन बहुत खास दिन है। और आज मेरे पास बहुत खास मेहमान, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज है मेरे साथ कमांडेंट राजीव रंजन। ही हिमसेल्फ, यू ऑल नो हिम, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इनका यूट्यूब पे। ही इज अ राइटर, ही इज एन अकम्प्लिश्ड पर्सन। मतलब किताबें लिख चुके हैं, DIPR में कोर्स कर चुके हैं, IO रह चुके हैं। ही इज फ्रॉम द इंडियन कोस्ट गार्ड, इलस्ट्रियस करियर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट करियर, ठीक है। शायद ही ऐसी चीज कोई छोड़ी होगी ना जिंदगी में जिन्होंने नहीं करी। सेलिंग भी करी है, शिप्स को कमीशन भी किया है, साइकोलॉजी पढ़ी है, और रोमांटिक किताबें लिखते हैं। तो ये बाद में बातें होंगी कि ये हर फौजी में रोमांस कहाँ से आता है। और आपको पता हो, कल की एक स्लाइड में एक पॉइंट था, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने जान करके आप लोगों को छोड़ दिया था
कि military people, now I say officers means both male and females, they make great friends and they are very romantic in nature. So anyone who picks up weapon also picks up the pen very nicely. ठीक है, तो उसके साथ कमांडेंट राजीव रंजन, वेलकम. So happy to see you, Rajiv, here. Thank you so much, sir, and thanks for lovely introduction. And I also want to tell you, besides sailing, I've also been flying. So Oh. I have both the honors to fly as well as sail, and then to take interviews, and then part of such a wonderful career. And I was part of DIPR also, as sir mentioned, and I've been interviewing also. And what I have understood, ki psychology is very dynamic. It varies from person to person, and I do believe that personalities can be corrected. धूल झाड़ी जा सकती है. भले लोग कितना कहें कि पर्सनालिटी कांस्टेंट है, मैं ये नहीं मानता हूँ. मैंने देखा है पर्सनालिटीज को करेक्ट होते हुए. इसका सीधा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं सर कि बच्चे 22nd अटेम्प्ट में भी रिकमेंड हुए हैं, तो वो 21 अटेम्प्ट में जो उन्होंने अपनी धूल झाड़ी है वही हमें करना है. हमारे ऊपर जो हमारे जहन पे, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये आपके हाथ में, ये लकीरों में नहीं है किस्मत, ना यहाँ पे नहीं है सर. हाँ. ना वो गैलेक्सी डिसाइड करती जब पैदा हुए थे. ये बिल्कुल सर. With the choices you make and the hard work you put, the determination you have, you can change your own life. Yes. So ये ह्यूमन एंडेवर में पॉसिबल है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. तो पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने एटीट्यूड को, अपने एप्टीट्यूड को, हर चीज को चेंज किया जा सकता है, तो प्रोवाइडेड आपके अंदर फायर हो और आपको कोई मेंटोर मिल जाए जो गाइड कर सके. यस. और आपके अंदर एक विश्वास हो कि हाँ ये हो सकता है, ये मेरी ही फौज है और मेरे जैसा ही बच्चा कोई जाके फौज में अफसर बनेगा. एक ये सुदृढ़ विश्वास, और जैसा सर ने कहा डिटर्मिनेशन, और एक लगन, जोश, फायर, और एक अच्छा समझाने वाला जरूरी है. गुरु पूर्णिमा के दिन मैं जरूर कहूंगा कि बिना गुरु के ज्ञान थोड़ा मुश्किल हो गया आजकल के जमाने में. बिकॉज क्या हो गया है कि इंटरनेट पे इतना ज्यादा ज्ञान है और वो इतना बेवकूफ बना दे रहा है आप लोगों को कि सही ज्ञान देने वाला आपको नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आप इधर उधर भटक जाएं. तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर. तो इससे पहले कि मैं मतलब पूरी तरह फ्लोर आपको दूं, मैं ना अब जस्ट टेक अस बैक. आपने कब आप ज्वाइन की फौज? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे. Just take us through your college days, your childhood a little bit, and your life in the at sea, as a flyer, as a this thing. वो थोड़ा हमें बताओ, और अपनी पहली बुक के बारे में जो आपने रोमांटिक नॉवल लिखी थी उसके बारे में थोड़ा बताओ. Sir, I joined service in 1997. 90s उस समय, अब जो कई बच्चों के साथ मैं रिलेट भी कर पाता हूँ. मैं 4 SSB मेरे निकल गए थे, मेरे से नहीं हुआ था. मैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था और आई वाज जस्ट अबाउट 21. एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस्मत पलटती है. मेरे को इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. तो हम किरोड़ीमल कॉलेज से बाहर निकल रहे थे पीछे वाले गेट से, और उस समय आपको एग्जाम के बारे में इंटरनेट से नहीं, आपको एक स्टॉल लगते थे, उसमें लोग जो है बड़े बड़े कटिंग्स लगा के रखते थे कि ये एग्जाम निकला है, ये एग्जाम निकला है. बाहर ना अखबार की कटिंग चिपकाते थे. यस, अखबार की. और उसको सर क्या करते थे, बड़ा बड़ा प्रिंट कर देते थे. तो उसी में एक बड़ा सा प्रिंट मैंने देखा, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज असिस्टेंट कमांडेंट. और पता नहीं सर, वो देखते मेरे को लगा कि ये शायद नौकरी मेरे लिए ही है. आई वाज जस्ट 21 दैट टाइम. And that time there used to be a serial on Doordarshan, Seahawks. So I used to see that serial and I used to, and कभी कभी सर किस्मत क्लिक करती है, मैं हमेशा ही मानता हूँ. And it just to happen कि I joined Indian Coast Guard and I feel very great about it because this is such a wonderful organization, one of the best I'll say. Though all organizations are good, but since it is my organization, I'll say it gave me numerous opportunity. I had not seen the sea before that. I was not aware how does the sea look like, how does the ship look like. I was pure North Indian in Delhi University, and but it allowed me to understand sea, it allowed me to command ships, it allowed me to control ships, it allowed me to see the world through ships, it allowed me to also later on fly, it allowed me to live a life of discipline, it allowed me to
think intellectually. I started broadening my thinking. I started reading because the atmosphere was so. You had time and you had the guiding people around you who taught you, who showed you the right way of living. So I started reading, and then I realized, why don't I write? And then I started writing also. And as the luck would have it, my first book sold like a piece of cake because it was actually a good book. When I read that book now, also I feel so um, uh, engrossed in that reading. So somehow it just came out, nothing great about it. And then I thought my passion somewhere lies in understanding psychology, human beings, how to think. And at my time, I didn't get good guidance. As I said, about 4 attempts I had made and I couldn't make it. I decided why not to venture into this field, and that is how I went for interviewing officers course. And I did excelled very well in that course. I was rated very well, and then I did Which my year was this, Rajiv? कौन से साल में uh, गए आप आईओ कोर्स के लिए? two, 2019, sir. And then I went to Air Force Selection Board, Gandhinagar, for my practical phase. There also I excelled very well, and after that I have been taking a lot of interviews. And my idea and what I have learned after reading a lot of books about interviewing technique, and then about psychology, and then about psychoanalysis, that basic factor remains same. Basic factor about psychology remains same. Personality takes time to build up. At the same time, it can be redone. Now, redoing part, I'll keep emphasizing, redoing part is something which is just like dusting the cloth, dusting a chalk mark which is there on the blackboard. I can, or anyone, any good coach can just help you erase that, or just help you dust that. If you have the willpower, things can change. Beyond that, sir, I consider myself a very lucky person to be part of this organization. And again, what I'm doing right now and the way I'm trying to help people, and I'm associated with you now, sir, and with other people, I'm really feeling very lucky. And if I can make a difference in anyone's life, I can help him or her to achieve his or her dream, I think it will be a great blessing to me by God. That's all. थैंक यू राजीव. कुछ तो है इस इंटरनेट में कि हम लोग कैसे जुड़ गए हैं. Yes. ये मतलब ये तरंगे हैं इंटरनेट की कि आपसे बात हुई पहली बात में ही ऐसे लगा जैसे मैं आपको सालों से जानता हूँ. सर सेम हियर सर एंड आई रियली फील लकी सर. एंड हम लोग वो वाली जनरेशन है, आप नहीं सर, आपसे हम जैसे लोग जिन्होंने, और आपने भी सर, जिन्होंने वो लैंडलाइन से और ये इंटरनेट का सफर तय किया है. तो हमें पता है कि कितनी बदली है दुनिया और कितने लकी हैं आजकल के लोग जिनको इतनी सारी चीजें अवेलेबल है. बट हमारा टाइम भी अच्छा ही था, ऐसा कोई बुरा नहीं था. उस टाइम की अपनी बात थी, अपना जमाना था. तब भी मतलब हम लोग तो सिर्फ तब भी थे और आज भी. और गुरु तब भी थे और आज भी गुरु की जरूरत है. क्योंकि जैसे आपने बताया यूट्यूब पे और दुनिया भर की एकेडमी खुली हुई है जो कहते हैं 14 दिन में पास करा देंगे. 14 दिन में कौन पर्सनैलिटी लोग सर क्या कर रहे हैं? डिस्टॉर्ट कर सकते हो, आपको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, बना नहीं सकते. पर्सनैलिटी इज नॉट अ पिल सर. लोग दवाई की तरह बना के देते रहे हैं. ये पिक्चर आए तो ये लिख देना, ऐसी इमेज दिखे तो ये लिख देना. इतनी कंफ्यूजन फैला दी है सर उन लोगों ने. यहाँ तक सिखा दिया है कि माता और पिताजी में किससे ज्यादा प्यार करते हो, अगर पूछें तो बोल देना माँ से ज्यादा प्यार करते हो. वो ये नहीं समझते हैं कि हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग है. आप उसको समझिए तो सही, उस सवाल का आशय तो समझिए कि पूछ क्यों रहा है इंटरव्यूअर की whom are you more close to, mother or father. There is an essence behind it. You're killing that essence. You're killing his future. You're killing his psychology, and probably he will never forgive you because he has come to you with a lot of money, lot of aspiration, and you're playing with his future this way. It is not correct. You're unselecting him instead of getting him selected. You're unselecting these tiny little boys and girls who have stars in their eyes. You are leaving a scar on his heart. Because this is not the way, sir. One of the academies, without naming, I'll tell you, sir, I happen to be there. There, what they have done, उन्होंने छत पे बना दिए हैं, कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर बना दिए इन द नेम ऑफ पीजीटी, एंड आगे येलो बोर्ड पे और ब्लैक से लिख दिया है कि फंदा दिखे तो फंसा दे, और ऐसे कुछ
स्टेप दिखे तो चढ़ जा. Is this how PGT is supposed to be understood? I'm shocked, sir. And they're charging money, fooling people and poor people, sir. Another important is if someone is from a very low background, if he has come with aspirations to you, send him as a better person at least, sir. So that part is not being done. And I hope, sir, we will bring the change. Yes, We will. We are bringing yes, a change. Yes. We are the change. Yes. एंड Yes. स्लोली बट स्टेडीली ये पूरे Sure, देश sir. के बच्चे आज जुड़े हुए हैं. आप जब ये Yes. बच्चे देखोगे ना मेरे यहाँ Yes. हर स्टेट से बच्चा मिलेगा. I am sure, और हर sir. एज ग्रुप का हर एज ग्रुप का बच्चा मिलेगा. Yes, sir. I have been following you, sir, and I am very sure it will happen. एंड आई एम नॉट एन एसेसर. मैं तो कभी मैं सोचा ही नहीं जिंदगी में कि कोर्स कर लेते हैं. You are the force behind, sir. You are the influencer. You are the leader. So Rajiv, now I would want you, to just speak about, personality development, SSB, or whatever is in your mind with these young people, whatever time you want. Then we'll take questions, and now it's over to you. Sir, I can go on. So if any specific topic is given, that will be better. No, anything about, you've been a IO, you have seen the selection system, you have seen yourself failures, and then got in. So just tell them broadly in 15-20 minutes how they must approach this particular SSB. What should be the approach to SSB? Yes. And then we'll take the questions. Okay, sir. I got it. बच्चों, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो एक चीज को समझो कि अगर आप सीरियसली एसएसबी क्लियर करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हो, विश्वास करो. मैंने कई बच्चों को देखा है 21वें अटेम्प्ट में, 22वें अटेम्प्ट में, 8वें अटेम्प्ट में, 9वें अटेम्प्ट में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं. पहली बात तो आपको विश्वास की जरूरत है. दूसरी बात, अगर आप सीरियसली जानना चाहते हो कि क्या मंत्र है एसएसबी क्लियर करने का, तो मैं आपको मंत्र देता हूं. वो मंत्र है OLQs. आप एग्जाम की तैयारी मत करो. आप अगर बैठ के दोस्तों के साथ टीएटी कर रहे हो और प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो साइकोलॉजी को, तो आप समय बर्बाद कर रहे हो. There is no preparation schedule for psychology. Understand that if you want to get recommended, work on your OLQs. That is the fundamental. मैं एज ए असेसर आप में OLQ ढूंढता हूं. ये OLQ है या नहीं है? अगर नहीं है तो कितनी नहीं है? क्या मैं आपको खींच सकता हूं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग से आप में ये OLQ आ जाएगी? बिकॉज कुछ OLQ ऐसे होते हैं जो ट्रेनेबल होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेनेबल क्वालिटीज. तो इज इट ट्रेनेबल और इट इज नॉट ट्रेनेबल? कुछ बेसिक OLQs होते हैं जो आप ट्रेन नहीं कर सकते, और अगर वो नहीं है या अगर आप उनको नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, और पर्सनैलिटी पे काम करने का सीधा मतलब है OLQs बिल्डअप करें. अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं. ग्रुप डिस्कशन में कैसे आप बैठे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं. वो क्या बोल रहे हैं कहां से आएगा? आपके नॉलेज बेस से आएगा. नॉलेज बेस आपका लॉजिक है, लॉजिक आपका एजुकेशन है. आप जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना आपके अंदर मटेरियल होगा उस टॉपिक पे, उतना आप अच्छा बोल पाएंगे. परंतु क्या बच्चे कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि खाली मेरा कंडक्ट का टेस्ट हो रहा है. अरे आपके दिमाग का भी टेस्ट हो रहा है ना. उसको ये भी तो देखना है कि आपका फैक्टर 1 कितना डेवलप्ड है. फैक्टर 1 मतलब OLQs व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड. सो RA, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी. रीजनिंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लॉजिक. लॉजिक इज प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज. नॉलेज इज प्रोपोर्शनल टू योर रीडिंग. पीपल आर नॉट रीडिंग. सबसे बड़ी गलती करते हैं. रीडिंग करनी जरूरी है. अगर आपने अपना RA डेवलप करना है, आपने खूब न्यूज़पेपर पढ़ने हैं. और मैं बच्चों को बोलता हूँ 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, लेफ्ट साइड भी देखो, राइट साइड भी देखो, और तब अपना एक ओपिनियन बनाओ. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यूक्रेनियन साइड भी है वॉर का, और रशियन साइड भी है. एक इंडियन साइड भी है, एक चाइनीज साइड भी है. इंडिया ने अगर रशिया से क्रूड ऑयल लेने को सोचा, तो कुछ सोच समझ के सोचा ना. अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया. आप बताइए सही किया कि नहीं किया? आपका एनालिटिकल माइंड क्या कहता है? एनालिटिकल माइंड तभी जागेगा जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्यों किया, क्या किया, रशिया ने क्यों ऑल ऑफ अ सडन अटैक किया. अगर रशिया ने अटैक किया और यूक्रेन ने उसको विथहोल्ड किया, नेटो ने उसको डिफेंड नहीं किया, इन सारी चीजों को जब तक आप पर्सपेक्टिव में नहीं समझेंगे और अपना एक ओपिनियन नहीं बनाएंगे, नहीं हो पाएगा.
तो पहली चीज मेरे दोस्तों ये करो कि अखबार को चाटना शुरू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट अखबार का कौन सा हिस्सा है उसका एडिटोरियल। यहां तक कि लेटर्स टू एडिटर को भी पढ़ डालो कि देखो लोगों ने क्या ओपिनियन भेजे अपने, और उसके बाद अपना एक ओपिनियन डेवलप करो और उसके बाद खड़े हो जाओ शीशे के सामने और बोलो यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में। तब जब आपके दिमाग से बातें निकलेंगी तब मैं मानूंगा हाँ यू हैव एनालिटिकली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड ये रीजनिंग एबिलिटी खाली यही नहीं दिखता है, ये दिखता है आपके इंटरव्यूज में, ये दिखता है आपके पीजीटीज में, दिखता है रीजनिंग एबिलिटी। लॉजिक, जब माइंड लॉजिकली सोचने लगता है हर जगह दिखाई देता है। बट जब माइंड को हमने बिठा दिया है और हम नॉलेज जो है सिर्फ व्हाट्सएप से लेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो पहला काम मेरे दोस्तों, रीड अ लॉट, डेवलप एनालिटिकल माइंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कुछ बच्चों को बताना चाहता हूँ जिनकी प्रॉब्लम शायद कम्युनिकेशन है, और अगर है तो आप एक चीज समझ लीजिए, इंडिया इज अ नेशन which works in English. And as far as SSB is considered, my dear friends, English we cannot escape. So if you're thinking Hindi is my national language and all that stuff, if at all it is coming to your mind, please get over it, work on your communication. Now you might say कि my English is, I am from a Hindi medium school. Never mind. Communication doesn't only mean language. Your attempt towards language is also important. And beyond that, your logical abilities. So कोशिश तो करो, आप अच्छी बातें बोलो, 2-3 लाइनें ही बोलो। आप जब जाओगे पीपीडीटी में तो जीटीओ आपको सीधा यही बोलता है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, हाउएवर यू कैन रिवर्ट बैक टू हिंदी, बट एज सुन एज यू आर कंफर्टेबल कम बैक टू इंग्लिश। So he though gives you a chance to go back to Hindi, but he tells you to come back to English. What he is trying to emphasize here is कि even if there is some lacuna in the flow of communication, but if the flow of thought is okay, go back and come back. But don't totally go into Hindi. तो दूसरी चीज, अगर आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है आप उस पर काम कीजिए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। मेरा एक रिकमेंडेड टेक्निक ये है कि न्यूज चैनल को बैकग्राउंड में सुनते रहिए, अपने किसी एंकर को अपना गुरु बनाइए। तीसरा, शीशे के सामने खड़े होके खूब बातें कीजिए इंग्लिश में, आंखों में आंखें डाल के, जरूर फर्क पड़ेगा, मान लीजिए। तो पहली चीज, आपने अपना नॉलेज बिल्डअप करना है। दूसरी चीज, आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम करना ही पड़ेगा। आप इससे स्केप अगर कर रहे, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। You're just living in a cocoon ki something will happen. Something doesn't happen in SSB. Now it's a competitive world. Crossing the first stage itself is a big deal now, understand? So work on your English. If at all it is not okay. If it is okay, then this point is not valid for you. And third and very important point, which I tell everyone, is how you use your time. That is another OLQ which is seen in all the actions that you take. And that is what we call as organizing ability. So how well is your routine formed and how well you follow it, it will be visible. You might say you get up at 6, but if you tell to an interviewing officer, you get up at 6 and you actually get up at 8, he can immediately make out, I'm telling you. In your first sentence, he can make out. He is very smart. He's sitting there for that. So rather than telling a lie, actually follow a set pattern of routine. Get up early, go for a run. That is the biggest mistake people do is कि एग्जाम के पहले हमें वेट कम करना है। ये रूटीन वेट कम करने के लिए नहीं है मेरे दोस्तों। इस रूटीन का कुछ और आशा है। इस रूटीन के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस कई ओएलक्यूज में हैं और सबसे बड़ा आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में पड़ता है। तो अगर आप रात को 12 बजे 1 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, आपने पहले से ही अपना ग्राउंड खराब कर लिया। आप भले कितने बजे सोएं, बट आप सुबह जल्दी उठें, आप दौड़ने के लिए जाएं, बिकॉज वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को जब डाउट होगा तो आपसे रूट भी पूछेगा, डिस्टेंस भी पूछेगा, टाइम भी पूछेगा, दोस्त भी पूछेगा, इतने सवाल पूछेगा कि एंड में खुद ही बोल दोगे सर मैं जाता था बट आजकल मैंने बंद कर दिया। So what I mean to say is routine has to be there. You getting up early in the morning, then analytically reading the newspaper, then working on your coursework, then preparing for whatever you are preparing, and then evening may what you do. Evening may ideally you should play with your friends. In case you're not playing, generate friends. It is a biggest mistake if you are evening may if you're sitting idle, wasting your time chit chatting एंड ईटिंग समोसाज और गोलगप्पाज और कहीं खड़े होकर कुछ कर रहे हैं, यारी दोस्त मत कीजिए। खेलिए, ट्रिप गेम खेलिए, आइदर प्ले वॉलीबॉल, फुटबॉल, एनीवेयर where more than 4 or 5 friends are available.
If no one is available, play badminton in force. No issues. Evening is for games, morning is for running. Understand this, make it a part of your routine. A lot of things in your psychology will change. A lot of things. Your thought process about friends will change. Why do I ask you about your friends? Because I want to know how do you think about friends and people around you. I'm interested in that. And if you're playing with your friends, your answers will be different. If you are isolated, living alone, just going out, having some chai, strolling, it will be different. So evening should be with for only for playing with friends. When you come back, associate yourself at home. Many people are so disconnected at home, they don't know what is the brother studying or what is his aspiration, who are the friends of brothers, what is the problems of father, how much he's earning, where is he earning from, what is the problems of mother, what is her happiness, what is her joy, which serials he watches, which serial do you watch with her, do you spend time with her? If you spend time with her, it will be very evident because you'll tell she watches this serial, though I don't like it, I still watch. That is very very essential. How you involve yourself in the family. मैं क्यों पूछता हूँ? मैं पूछता हूँ, tell me the members of your family. Whom are you more close to? What do they do? What is the important activity which you like to do at home? I am interested कि how you spend time at home. And trust me, आप इन questions को आप बना नहीं सकते, इनके आंसर नहीं बना सकते आप. ये करने पड़ेंगे आपको. अब आप जब मुझे बोलोगे तब मैं बता सकता हूँ बेटा आप ये गलत बोल रहे हो सकता है आपका इंटेंशन वो ना हो, मैं वहां पे करेक्ट कर सकता हूँ जो आपके मन में नहीं होगा. तो कई लोगों को अपने फादर से इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट है कि दे हैव टोल्ड मी इन इंटरव्यूज कि आई एम मोर हैप्पी व्हेन ही इज नॉट एट होम. They told me because father is a figure of authority, he demands explanation from you and you want to avoid that. That's why you're having this fear. Then that is one. And last May, in the end, when you before you go to bed, how do you go to bed? Whether you summarize your day, whether you make a plan for the next day, or you just go to bed and sleep. Then it is also important which movies do you watch, which books you have read. Many people don't read books now. It's very very essential. I'm telling you, if you want to write good TAT stories, start reading fiction from today. What has happened, my dear friends, is that people are not imagining. Why they're not imagining? Because their life is so much dependent upon mobile. Their entire entertainment content has come to mobile. So in mobile, they watch, they visualize, and that is the only visualization they have. But when you read, particularly when you read fiction, your mind starts imagining world around it. That is what TAT is, your imaginations. It broadens when you read more. When you read situation, when you see people coming and going out of situation, when you see people getting emotional, when you see people coming out of emotions, when you read about friends, when you read about family, that is how imaginations will build up. No other way. So people are not reading books, start reading fiction today itself. And before going to bed, organize or recoup, check back. What did I do? Where was I lacking? How much did I achieve what was planned for me? And how much I'm going to recover tomorrow. So these are the basic things I'll tell you about personality. And if anyone tells you कि story देख के ऐसे लिख देना, he is playing with you, ऐसे नहीं होता है. Story जब हम देखते हैं और जब हम उसके ऊपर 30 seconds तक देखते रहते हैं, तो एक stimulus create होता है जो आइडियल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए अगर आप फ्री माइंड से बैठे हैं, और वो आपके अनकॉन्शियस को अटैक करता है. अनकॉन्शियस से एक हीरो निकलता है, उस हीरो की आप स्टोरी लिखते हैं जो स्टोरी आपको सामने से. अगर आप रेडीमेड स्टोरीज बना के लेके जाएंगे, आपकी साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा ही नहीं दूसरी स्टोरी के बाद, वो समझ जाएगा कि ये बंदा मुझे बेवकूफ बनाने को बैठा. तो wrong coaching can actually damage, that is for fact. But understanding the psychology behind it, the genesis behind it, the mathematics behind it will definitely help you bring in the changes in the way you look at the world, starting with your belief and then ending again with your belief that yes, I can achieve this. I believe things can happen. I think, sir, I've spoken too much and राजीव मजा आ गया. सर मजा क्यों आ गया ना, नहीं सच में मजा क्यों आ गया कि यही बातें मैं इनको बच्चों को बताता रहता. अरे सर तकरीबन इसी अंदाज से मैं इनको कहता हूँ यार फिक्शन पढ़ो,
थ्रिलर पढ़ो, मेरे से मत पूछो, डोंट रीड, स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। बहुत बच्चे सर, मैंने कहा मैं खुद नहीं पढ़ता सेल्फ हेल्प बुक। क्या सर, जैसी बच्चा मुझे बोलता है किताब कौन सी पढ़ता हूँ, और जब वो बोलता है वो रॉबिन शर्मा की किताब, चाहे किसी सेल्फ हेल्प, मैं समझ जाता हूँ बंदा बहुत डिप्रेशन में है। हाँ, और जैसी बंदा ये बोलता है सर मैं योगा करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं तब भी समझ जाता हूँ ये बंदा जो है सही लाइफ में। हाँ, ये उम्र योगा मेडिटेशन से आगे दौड़ने और खेलने की है। यही मैं इनको करना है कहता हूँ, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं करी। मैं बोलता हूँ इनको, मैंने कहा अच्छी चीजें कर लो स्लाइड में लिखने के लिए, मैंने कभी नहीं करी। मेरा मेडिटेशन साइकिल पे होता है या रनिंग में बिल्कुल होता है, सर, ये ट्रेकिंग में होता है। दैट इज अ मेडिटेशन, दैट इज वो द मेडिटेशन है यार। इस एज में भागो सड़क के ऊपर ना। जिम जाने की क्या जरूरत है यार, जिम ये नेचर ने बना रखा है बाहर। जिम नहीं सर, कई लड़के जिम जाते हैं तो देन आई आस्क व्हाट इज द एम बिहाइंड यू गोइंग टू जिम, आर यू गोइंग टू पंप अप मसल्स इन योर बॉडी? This is not the age to pump up muscles. You are studying, you want to progress in your life, your mind should be free, and for that you need to run. Your physical stamina will also define your mental stamina. If you're going to gym, it means you're a friendless person, and you're just trying to it's called defense mechanism, so you're trying to defend something which you're not able to do otherwise. So yes sir, absolutely sir, gym is not the place. आपने बहुत बहुत अच्छी बातें कही। तकरीबन यही मैं इनको कहता हूँ कि यार अपना रूटीन बनाओ, एंड बिल्कुल सर, रूटीन काफी कुछ बता देगा आप कैसे। बिल्कुल सर, रूटीन और जब आप आंसर करोगे ना, वो इस तरह क्वेश्चन पूछोगे, बने बनाए आंसर आपके झूठे लगेंगे, नहीं चलेगा सर। इंटरव्यूअर को बेवकूफ बनाने की सोचना ही गलत। हाँ, सोचना जो ही इस गलत। सोच में जाएगा ना, वो एक तो अपना मजाक बना के आएगा, ऊपर से ही विल बी कॉट सेकंड लाइन में पकड़ में आ जाएगा कि वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सब समझ में आता है, आपकी पीआईक्यू से समझ जाता है वो आप कहाँ पे बैठे हो। उसके बाद ही उस सवाल शुरू करता है, आपके सर्टिफिकेट्स में दिखते हैं, आपकी बातों में दिखता है। तो बेवकूफ बनाने की मत सोचिए, सब सही है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे तो भी सही है, प्रोवाइडेड आपने उसको रिकवर किया है या आपने उसको कंपेंसेट किया, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। गलत कुछ नहीं है, गलत बस ये है कि मैं बेवकूफ बना लूं, मैं शॉर्टकट ले लूं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज डेफिनेटली नो शॉर्टकट टू एसएसपी, ट्रस्ट। Absolutely. And a lot of things you spoke about. I tell, मैं जो बोलता हूँ इनको, मैं बोलता हूँ यार तुम ऑफिसर लाइक बिहेवियर अपने जिंदगी में। बिल्कुल सर। ये सोचो सुबह जब तैयार होते हो ना, ये सोचो जब शीशे के आगे स्मार्टली अपनी टी शर्ट अपना बेल्ट लगा के खड़े होते हो, ये सोचो ये ऑफिसर है। यस, वहीं से शुरू होगा, घर से बाहर, वहीं से शुरू होगा। जो शब्द जेंटलमैन है वो वहीं से आया है। So you start behaving like a gentleman. वैसा ही बिहेवियर करो, वैसा ही मतलब ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो कि बहुत बदलाव आ जाएगा। और आपकी सोच में जैसे जैसे बदलाव आएगा, आपके चरित्र में बदलाव आएगा। मुझे आपके चरित्र से ही मतलब है। हाँ, मैं इनको बताता हूँ राजीव कि पहली एंडोर्समेंट है जिस दिन तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी कहते हैं अभी तू बनेगा अफसर, जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, उसके बाद बिल्कुल सर तुम्हारे टीचर्स कन्विंस हो जाएं। सर जैसा हम फॉर्म में कहते थे, जब पढ़ाई में नालायक हो फिर भी टीचर लाइक करते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है। बिल्कुल। और तीसरा जब आपके दोस्त कह दें कि यार ये कमीना सही है यार, ये सक्सीड होगा भाई, ये नहीं रुकने वाला, बिकॉज़ इसमें वो एट्रीब्यूट्स है। यस, हमारे सर फौज में कहते थे ना कि अगर आपको सिविल क्लोथ में डीएससी वाले जवान ने सैल्यूट मार दिया तो आप अफसर हो। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के सैल्यूट मरवा रहे हो मतलब कुछ ना कुछ आपको दिक्कत है। आपकी बेयरिंग में, आपकी सोच में, आपके कपड़ों में, आपके जूतों में, आपकी चाल में, आपकी हेयर कट में, आपकी हर चीज में वो दिखती है। वो झलकना चाहिए ये अफसर है, ये अफसर है। अगर आपको बुलवाना पड़े, आई कार्ड दिखाना पड़े तो खत्म हो गया। आप आई कार्ड देखने से मना कर दे डीएससी वाला, बोले नहीं सर आप सब जाइए, तो आप समझ लीजिए आप अफसर हैं। अगर उसने आपका आई कार्ड मांग लिया सामने से तो आप अपने ऊपर देखिए ऊपर नीचे कि क्या कर रखा आपने, ऐसा क्या गड़बड़ कर रखा है, तोन निकली हुई है कि आपने कपड़े अजीब से पहने हैं, कि ऐसा क्या कर रखा आपने कि आपसे आई कार्ड मांग लिया। बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए तो, आई कार्ड मांग लिया मेरा, बताओ। और ये इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज, इवन व्हेन बहुत से बच्चे कॉलेज में फ्रॉम बिगिनिंग कि आप अगर कॉलेज में होते हुए आप अगर किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, अभी आप ऑफिसर नहीं बने ना, पास किया कुछ भी, और आपको संतरी सैल्यूट मार दे और पुलिस वाला, तो समझ लो तुम पास हो।
और सर ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपको अपनी घटना शेयर कर देता हूँ. माय फादर वाज जेसीओ इन आर्मी, सो आई हैव लिव्ड इन आर्मी cantonments and Delhi. I used to live in one army headquarters, single regiment, which is near Subrata Park. And my father had a scooter, so I was in college that time. And when I used to come back from hostel from North Campus, I used to drive that scooter, and trust me, sir, Jawans used to salute me. And I used to feel very good about it. They saluted me because that was my dream to become an officer, and I used to feel really good. It happens. What sir said, कि कॉलेज वाले को भी जवान सैल्यूट मार सकता है, प्रोवाइडेड उसकी बेयरिंग वैसे दिखनी चाहिए, और इस पे आपको ध्यान देना. आई हैव द सेम बैकग्राउंड. मेरे फादर भी बिल्कुल सूबेदार मेजर थे, सर, और मैं भी सर. उनका स्कूटर कभी कभी चोरी करके मौका मिल जाता था. यस और सर, मैं तो तुमसे भी 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. यस तब सर, आई स्कूटर गॉट ही इट. किसी किसी के पास होता था, यस, और यस, और ₹2.5 का पेट्रोल लीटर मिलता था. वो यस ₹2.5 सर, बहुत महंगे थे. तो बिल्कुल सर. हम देखते थे कि इधर उधर गया हुआ है खूंखार इंसान हिटलर, अब मौका एक दिन स्कूटर ले जाए. यस सर, करेक्ट तो सर. तो यही ऐसा ही वो मिलता था. और एक मुझे वाकया याद आ गया मेरे कॉलेज के दिनों का. सर, ये बात है, मैं कॉलेज भी नहीं स्टार्ट किया था, स्कूल से आया था, मिलिट्री स्कूल से, और मैं अपना घर बनवा रहा था. मैं इन बच्चों को कई बार बना चुका, मैंने हाथ से मजदूर वाला काम किया हुआ है, पूरा मजदूर का काम किया हुआ. तो मेरे फादर जो है ने बोला, यार ऐसे ऐसे मैं फलानी ट्रेन से रात को 2:30 बजे आना था ट्रेन ने, मैं आऊंगा, और ये 2 पेटी जो है ये मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि रम एक करेंसी के तौर पे जो होती है, यार कहीं जरूरत पड़ जाए तो काम करा रहा है वहां पे, मेरे को स्टेशन में मिल लेना. उन्होंने कहीं जाना था आगे, मैं पहुंच गया. तो मैंने जो है वो साइकिल होती थी पुरानी एटलस वाली, वो साइकिल पे मैंने उनको मिला, और वो जो है 2 केस रख लिए, अपने साइकिल बांध लिया. मैं रात को 2:30-3 बजे जो है साइकिल चला के घर जा रहा हूँ, मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया. अब पुलिस वाले ने रोक लिया, मैं क्या यार, मैं 12वीं करके आया था मिलिट्री स्कूल से, 17-18 साल का लड़का था. तो मेरा उन्होंने सोचा भी ये तो बंदा फंस गया भी. तो उन्होंने कहा भाई ये इधर रखो, इसकी कहाँ से लाए हो, इसकी चुंगी नहीं है, ये मुझे चुंगी वगैरह का आइडिया नहीं था. मैंने कहा तुम कौन हो, हम फलाना है, ये है. मैंने कहा ऐसा करो, मेरे एसएचओ से बात करो. अच्छा तू कौन है? मैंने कहा मैं एसएचओ को बताऊंगा. मैं आई वॉज गेनिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, कि मैं कैसे रिएक्ट करूं. यार मैं फंसना नहीं चाहता, ना मैं देना चाहता हूं इनको, हार्ड अर्न कमाई है भाई. तो माई डिफेंस में कहने, फिर मैं औखा हो गया. फिर हौलदार आया, ओए कौन है? मैंने कहा ऐसे बात मत करो, तो बात करने की तमीज नहीं है. वो समझ, उन्होंने एसएचओ को जगाया रात को, तब तक 3:30-4 बज गए. मुझे कौन है? मैंने कहा लेफ्टिनेंट यश. कहता है अरे सर आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं फलानी. मैंने ना इतनी दबंगी के साथ जो है उनके साथ, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं यार ऐसे तंग करते हैं. ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ ये इंसिडेंट, और मेरे कलेजा मुंह को आ रखा कि पकड़ लिया ना 2 रैप्टे मारे, सारी पोल खुल जाएगी. बट कॉन्फिडेंस, मैंने कहा देखी जाए, रिस्क ले लिया भैया, आर या पार की बात है ये. सो देन दे लेफ्ट मी टिल होम. No, good sir, good. Amazing sir. So confidence, it happens sir. Yes. सही टाइम पे कॉन्फिडेंस, और वो सर जज्बात, वो बेयरिंग, वो शान, वो शौकत, वो दिखनी चाहिए सर, शुरू से शुरू होना चाहिए. तो तो व्हाट विल डू नाउ. बहुत मजा आ रहा है, हम कहीं हम अपनी बातों में उलझ जाएं, और ये बच्चे जो है वेट कर रहे हैं. सो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड and I will invite you to speak. Keep your questions short, specific to the subject we are discussing. We are basically discussing personality development. Yes. और तो short and sweet रखना अपने क्वेश्चन को. तो I'll invite you. सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा मुस्कान को. ये मुस्कान जो है, इसका नाम भी मुस्कान और इसका काम भी वैसे ही. चलो मुस्कान बोलो. Raise your, unmute yourself and let's see you on the camera. Good evening sir. हाँ मुस्कान बोलो. Hi, good evening मुस्कान. मेरा ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के लिए आर्मी की नॉलेज मतलब कितनी होनी चाहिए, या फिर कितना प्रिपेयर करके जाए? बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. आपकी आर्मी की नॉलेज से इंटरव्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इंटरव्यू में क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी सोच कैसी है आर्मी के बारे में, आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं उसके लिए कितना पैशन है आपके जहन में. हो सकता है आपको नहीं पता हो कि आर्मी का ये हेडक्वार्टर कहाँ है और वो हेडक्वार्टर कहाँ है, और कितने डिविजन हैं और कितने कोर्स और कितनी इन्फेंट्री है. ये तो हम आपको सिखा देंगे, जब आप आर्मी में आएंगे आप अपने आप सीख जाएंगे.
परंतु आपके जज्बात कैसे हैं आर्मी के लिए, और आप किस पैशन और किस जोश से उसमें जाना चाह रहे हैं, वो ज्यादा है। बट बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, और आर्मी का हेडक्वार्टर कौन कहाँ है, और बेसिक नॉलेज जितनी आपको मिल सके उतना अच्छा है। यू डेफिनेटली कैन नॉट नो द डिटेल ऑफ इट, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज इज द पैशन। गॉट इट? यस सर। Fact, मैं Yes. इतनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम इन नोइंग कमांड, कोर, डिव, Yes. आरटी, इंजीनियर। बिल्कुल मत करो, बोलो सर नहीं पता। हाँ, बट सर अगर वो ये अनलेस यू आर अ पूछे- चाइल्ड ऑफ ए फौजी और आपको अपने फादर की यूनिट नहीं यस, पता है। आप अपने बैकग्राउंड पे जाइए। अगर आप मान लीजिए जैसे मेरे फादर कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, तो मुझे सिग्नल्स का सब वैसे ही पता होता था, बिकॉज हम इतने इवेंट में जाते थे और हम गाना गाते थे, सिग्नल कोर महान, तो पूरा गाना याद रहता था हमको। तो हमारे सीओ सर कौन है, तो हमारे सिग्नल में कौन चीफ है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते थे उस समय भी, मुझे नाम याद है। तो अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं तो आपसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगी, वो अलग चीज है। परंतु अगर आपका बैकग्राउंड फौज नहीं है, तो बेसिक नॉलेज अबाउट फौज, about Indian Army as a general citizen is required. Who is Chief of Army Staff, and like who was Bipin Rawat sir, and all those things. Basic, not in. Don't waste time in knowing कौन सा weapon system है, कौन सा engine लगा हुआ है। बिल्कुल, you are wasting your time. Yes, this is unwanted knowledge. This is garbage. Unwanted knowledge है। This is garbage knowledge for you as of now. बिल्कुल। सर अगर इन्होंने ये पूछ लिया कि आप मतलब आर्मी के लिए जा रहे हो और उसी फील्ड के बारे में आपको पता नहीं है, नहीं तो फिर पूछेंगे उसका कैसे अप्लाई करें? वो नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे यार। I can guarantee वो ये नहीं पूछेंगे। कोई नहीं पूछता अनलेस तुम पंगा लो। वहां जाके बोलते हैं मैंने सर पैरा एसएफ में 21 पैरा में जाके इतने उग्रवादी मारने, फिर पूछेगा यार पैरा एसएफ में क्यों? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। until आप उनको इग्नाइट नहीं करोगे तो वो भी आपको नहीं। Please don't waste time. I've been repeating this time and again. Don't waste time. Absolutely. Yes. Okay. हो गया मुस्कान, thank you. Yeah. Next is Naman Dhingra. Naman. Sir, you were talking about yoga as a hobby. Sorry, I have yoga as a hobby. My father, when the 12th board exams were over, मेरे पापा ने मुझे धक्के से भेजा कि तू योगा और रनिंग करना शुरू कर, तेरी बॉडी फिट होगी। तो योगा जैसे मैं डेली मॉर्निंग 5 AM एक क्लब है लोकल नेबर्स का, सब इकट्ठे होके मैं, मेरी फैमिली, मेरी बहन सब जाते हैं। ये इशू तो नहीं है कोई? आपने बोला था नहीं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज योगा के भी दो फॉर्म्स हैं। एक तो योगा है वो वाला प्राणायाम वाला, उसमें क्या होता है वो ज्यादातर एजेड लोगों के लिए सूटेबल है, और वो दैट इज मोर ऑफ अ मेडिटेशन एंड दैट इज मोर ऑफ रिदम ऑफ योर ब्रीदिंग एंड ऑल. But there is another form of yoga which is very tough, and I'm sure looking at you, I can tell you that you do that part of yoga in which a lot of asanas are there and a lot of like Baba Ramdev does. If you're doing it passionately, nothing wrong in it. What we were discussing, sir, and me was कि people saying that meditation is my hobby or I meditate. So why do I meditate? Because sir, sometimes I get tense. बस उसने बता दिया कि उसका mental stamina zero है. Yes. समझ रहे मेरी बात? मेडिटेशन और योगा को हम अलग अलग देखेंगे. योगा इज वेरी गुड थिंग, बट अगेन आई एम टेलिंग योगा में योगासन्स, नॉट प्राणायाम. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता ही होगा, आप योगा एक्सपर्ट हैं. Yes. जो योगा फिजिकल वाला है ना, वो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नियमतः करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, और आपके अगर वो रूटीन का हिस्सा है तो और भी अच्छा है. ठीक है नमन, बिल्कुल सही है. लेकिन मैंने उस दिन जब तेरे से बात की थी मैं, बट से रनिंग फर्स्ट, ये डिपेंड करता है अपना बात को कैसे कहते हो, पीआईक्यू में कैसे लिखते हो. तुमने कहा रनिंग और योगा, तो ज्यादा एम्फेसिस रनिंग पे दो, और योगा पे अगर पूछता है तो तैयार रहो बताने के लिए कि सर हठ योग करते हैं. हठ योग में होता है सारे आसन, टफ वाले आसन जो है, जो कोई हाँ जो अच्छा भला फिट आदमी नहीं कर सकता, जो आपकी एज को सूट भी करता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट विल टेक या आदित्य श्रीवास्तव. ये राजीव आदित्य इज अ लॉयर. ये हमारा ये वकील है, कई बार तो अदालत से अटेंड करता है क्लास से. चलो यू गोइंग फॉर जैग? यस सर. जय हिंद सर. जय हिंद आदित्य, प्लीज. Sir, if any question asked from your profession or the knowledge that you've written on your PIQ, and you don't know the advanced level of that thing, so the IO will angry on you or put you in a stressful situation, sir. So, sir, how to handle that thing when he puts you in a stressful situation, or what did he expect from you?
on that point of time? Suppose you're a lawyer, so definitely he will ask you very basic questions like what is IPC, what is CRPC, very basic questions. Understand one thing, जो सामने आयो बैठा उसको लॉ नहीं आता है, तो अब अगर आप कह रहे हो कि आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, मतलब आप कुछ ना कुछ फेंक रहे हो आप. You're trying to, portray something more than what is required, and that is why he has gotten curious. But as far as I can tell you, as an IO, I don't know law. I know very basic law, but I know what is basic law. I'll only be interested in very basics of law if you're asking. And generally, as a good IO, I'm telling you, he will not enter into your profession because that is not his lookout. His lookout is your personality. If you know more law than required, it doesn't help me or help him anyway, or doesn't help your selection anyway. That is a separate matter. You've been a lawyer and that's why you've come for this exam. What he is interested in your personality. So somewhere you might have bragged, or someone, other one whom you're talking about is bragged, sir, I know about, I have read thesis about maritime law or international law or international relations. And sir, I understand that this changes may be made to make the world better. Then you will get intrigued here. He has bluffed too much than required. Ideally, interview is not about your profession. Trust me. For that matter, then we'll have to put an engineer for interview, a lawyer for interview, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैकेनिकल वाले. ऐसा तो नहीं होता है ना. ये पर्सनालिटी असेसमेंट है. तो ये आपका एकेडमिक असेसमेंट तो है ही नहीं. तो आपके एकेडमिक्स में कितना आप डेप्थ में जानते हैं, उसका पर्सनालिटी पे क्या कॉनोटेशन है, तब वो पूछ सकता है. समझ रहे हैं आप. अदरवाइज उसके आपको एकेडमिक नॉलेज से या आपके प्रोफेशनल नॉलेज से ज्यादा लेना देना नहीं. समझ रहे हैं. बट आप जाके वहां बोल दें कि सर मैंने तो जुडिशरी का लेवल 2 क्लियर कर लिया है और बस मैं जाने ही वाला हूँ मुंशी बनने या सब जज बनने ही वाला हूँ, तब उसको जरूर आएगा दिमाग में कि यार ये सब जज बनने वाला है, जरा पूछ के देखता हूँ कि क्या मेन सब्जेक्ट थे, क्या ऑप्शनल थे, कैसे तैयारी की, राव में पढ़ा कि गर्ग में पढ़ा, कितना फीस दिया, कहाँ से तैयारी किया. देन ही विल गेट इंटरेस्टेड. मोर ऑन पर्सनैलिटी, लेस ऑन एकेडमिक्स और जीरो ऑन एकेडमिक्स. Next Thank we'll you, have sir. we'll Yes, have Shubham Mishra. Shubham. Jain sir. Hi Shubham. Hello sir, Jain. Jai Hind. Sir, I had a question. I have a question, sir, that like I am playing volleyball and I play volleyball very much, but I don't have much knowledge about the Indian team and much knowledge about the internationally what is happening with the sport. So what kind of knowledge do I need to have, as I just played casually? Yeah, so accordingly you'll mention it in your PIQ. Suppose you have mentioned that I played volleyball, represented state, district, zonal, or maybe nationals also you played. Then definitely expectations from you about the knowledge of volleyball will be more. But in PIQ, if I mentioned that I played for school or maybe at local level, just for the participation part of it, then accordingly expectations will be less. Suppose you have played volleyball at nationals, will you not have much more knowledge? Because you are exposed that much. You have played nationals, so you have played with different, or maybe you have played international. So obviously exposure is more, and accordingly questions is also. But what he will definitely be interested in knowing, if you're a volleyball player, what is the length and breadth of the volleyball court, what is the height of the net, how many players are there, Yes. what is this rule, what is that rule, how long can you hold the ball, when do you pass it, what is the minimum rule, what is the maximum rule, basic उतना तो पता होना चाहिए अगर आप वॉलीबॉल खेलते. बाकी वॉलीबॉल के बारे में जनरल अवेयरनेस डिपेंड करेगा कि आपने क्या पीआईक्यू में डाला है. अगर आपने लिखा कि मैंने इंटरनेशनल खेला हुआ है या नेशनल खेला हुआ है, तो उसका क्यूरियोसिटी लेवल तो बढ़ेगा ना. फिर वो जानना चाहेगा कि एक्चुअल में आपने खेला है या आप ऐसे ही फेंक रहे हो. समझ रहे हो? Yes sir, thank you so much sir. थैंक यू. और शुभम, एक चीज मैंने कई बार बताई है यार, आधा घंटा लगता है पता करने में कि वॉलीबॉल में ओलंपिक मेडलिस्ट कौन सी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम है, इंडिया की क्या. आधा घंटा ये डायरी में नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास. वॉलीबॉल के 4 पेज नहीं होने चाहिए. और लिबेरो का क्या रूल है, नए रूल क्या है वॉलीबॉल में यार. ये फिर एसएसबी क्यों जा रहे हो कि सर मुझे वॉलीबॉल खेलते हुए वॉलीबॉल का पता नहीं है. थैंक यू वेरी मच. आप जब पीआईक्यू भरते हो ना, जब वो आईओ पीआईक्यू देखता है, कई चीजें उसको नहीं पता होती है, 2 मिनट में इंटरनेट पे देख लेता हूँ पहले ही. आपने लिखा वॉलीबॉल, 2 मिनट वॉलीबॉल के चेक कर लेगा, सारे रेडी रहेगा. भैया वहां कुछ लिख रहे हो ना, तो कृपया करके आधा घंटा लगाओ और डायरी में नोट करो. ऐसे नहीं माइंड भूल जाएगा. डायरी में नोट करो. एशियन गेम चैंपियन कौन है, ओलंपिक चैंपियन कौन है, वर्ल्ड चैंपियन कौन है.
रूल्स क्या चेंज हुए हैं लेटर, मैं बता दूं बिल्कुल बिना सर, खेले वॉलीबॉल, क्योंकि मैं देखता बिल्कुल हूँ सारे गेम। बिल्कुल। विमेन में Yes, कौन sir. है, मेन में कौन है, हमारी क्या, इंडिया की क्या पोजीशन है, और वो पूछ कई रहे लोग इंडिया की हर गेम में 10 पॉइंट है, क्यों हम लीचड़ है हर गेम में, क्यों क्योंकि कई हमारी लोग ये नहीं है ये नहीं है, वो कहीं भी पूछ लेगा यही पॉइंट है, किस तरह हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फलाना। तो ऑल दिस यू टू प्रिपेयर, यू आर टू बी स्मार्ट यार। many people write hobby as volleyball. Now if you're writing as hobby, then it becomes a passion part of you. Passion means you should be passionate, then you should go to the higher level. कि अगर आप हॉबी है तो फिर हॉबी का तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे समझो। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इंक्विजिटिवनेस, या यस, जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना। आ रहे सर, आ रहे, सीधा आ रहे का फैक्टर, सीधा आ रहे हैं, इंक्वायरिंग एटीट्यूड। हाँ इंक्वायर करो भाई क्या है यार, क्या है ये, ठीक है। Yes. या नेक्स्ट विल हैव पूजा त्रिवेदी। हाय पूजा, लॉन्ग टाइम। Hello, sir. Jain, sir. Hello. I'm not Hi audible. Pooja, Yeah. very good evening. You're audible. Please tell me. Okay. Thank you, sir. Sir, actually, I have started reading approx 2 years ago, and but I have started with self-help books. Actually, I have started, and I do believe that they have helped me. Like you said now that just when you are going to sleep, just have a kind of reflect and review that what you have done, right? And or to make a to-do list. So actually these things I have learned from books, and but then after some time I have started, to explore more, and then I shifted to some other book like from APJ Abdul Kalam, and then now I'm reading some short biographies of our leaders. And actually when I start any book, I do some research. Is it like something I'll be interested? Because I was not a daily reader, but then I wanted to make it a habit, because I want to be like I saw the video of Yash Moore sir, like reading is the thing and all, and I want the day I wanted to know that I want to become an officer, I knew that these things are definitely I need in my personality. So actually I made that my hobby, not a hobby but a habit. So is it okay like if I have written hobby, reading as a hobby, and then interview officer asking me, then I said that yes, I have started with self-help book, and but whenever I start any book reading, I do little bit of research. So kind of this. So is Yeah, it I got okay? your question. I got your question, but understand one thing very clearly. When you say reading as a hobby, then reading is fiction. That is the reading. Now, many people read self-help books. Nothing wrong in it. In fact, I am thinking of write one self-help book. But understand one thing: self-help books show the dependency in the character, right? Dependency in the character in what sense? Self-help is what? Do you need somebody else to tell you what you need to do? It shows that character is, or personality is slightly dependent or slightly in distress. If the book has helped you, fine, keep it to yourself. But when you say my reading hobby is reading, then it purely means fiction. That is reading, because that is a hobby to read about. When you say hobby as a reading, it is fiction. When you read for academic purposes, it is studying. So differentiate these two things. What you're studying is not interested. But when you develop reading as a habit, and if you read good material, good stuff, your mind opens up. As a human being, you open up. Your thought process changes. That is where he's interested. Are you a educated person? Are you a person who has read a lot and then developed, or you're just literate person? So educated versus literate this is the difference. If you have read self-help book, helped you, fine. I believe you should keep it to yourself. No need to speak about it. If it has helped you, you said it has helped, fine, great. Always very nice. But reading self-help slightly goes towards self-doubt Yes, sir. also. Self-help Actually, and I got- self-doubt correlate very well. I'm just telling you the tricks of the trade, nothing else. Everyone has read. I also have read, and I have recommended many self-help books to many people. It helps. But till the time your inner conscious doesn't tell you what to do, books will not be able to help. Thank you, sir. I got it. Thank you so much. राजीव, वंडरफुल आंसर राजीव, वंडरफुल thank you. आंसर। Thank you. मैं भी सारी उम्र फिक्शन ही पढ़ता रहा यार, ये एज फिक्शन पढ़ने की, Yes. ये एज महात्मा बनने की नहीं है। नहीं है। हाँ, सही अब मत पढ़ो यार महात्मा वाली किताब और हमने ये पढ़ना है जी, पहाड़ पे जाना, वो टाइम आएगा, ठीक है। मैं यही मेडिटेशन वालों को कहता हूँ, टाइम आएगा तब करेंगे यार। मैं नहीं कर रहा 60 साल में मेडिटेशन और सेल्फ हेल्प बुक।
मेडिटेशन इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिपेंडेंसी। आप समझिए इस चीज को। आप मेडिटेशन तभी आते हैं जब आप एकदम थक गए, कहे यार अब तो माइंड काम ही नहीं कर रहा। वो चीजें मत दिखाइए, बिकॉज सारा खेल ही मेंटल स्टेमिना का है। आप वहीं पे गिव अप कर जाते हो तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर आगे इंटरव्यू का मतलब ही नहीं है किसी भी टास्क का। वंडरफुल, थैंक यू राजीव, यू ओपन आवर आईज एंड समवेयर जो मैं तो इस फील्ड का नहीं हूँ, बट इट हैज गिवन स्ट्रेंथ टू मी, तो व्हाट आई कीप टेलिंग देम कि यार फिक्शन पढ़ो, जेम्स हेडली चेज पढ़ो, हेरल्ड रॉबिन्स पढ़ो, पढ़ो तो सी अमेरिकन सोसाइटी में क्या हो रहा है। इंडियन ऑथर पढ़ो, विल्बर स्मिथ को पढ़ो, इंडियन ऑथर्स पढ़ो, हम्म। एग्जैक्टली इंडियन ऑथर्स पढ़ो, इंडियन ऑथर्स Open up. पढ़ो, बिल्कुल एब्सोल्युटली। But अगर not अमिताभ cheap घोष novels. को अगर अमिताभ घोष को नहीं पढ़ रहे हो, समथिंग रॉन्ग। हाँ, अगर गुरचरण दास नहीं पढ़ रहे हो, देयर इज समथिंग हाँ, रॉन्ग। not cheap novels, but not cheap. Yeah, not Quality cheap. has to be there. Absolutely. It is like, you know, watching a movie. So I watch Bollywood, or I watch art cinema, or I watch Hollywood. That kind of cinema you see defines you. There are people who enjoy Bhojpuri cinema also, but then that is the kind of personality they are. So whatever you do defines your personality. It's as simple as that. Now next, Yash Thakur is patiently waiting. Okay, sir. Yash, and he was one of the first to wish me Guru Purnima today morning. Okay. Yash, Okay. chalo. Yash. गुड इवनिंग सर, जय हिंद। Hi Yash, very good evening. सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाया है, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं और फैमिली में कोई क्लोज नहीं है, तो इसमें कोई एसएसबी में है प्रॉब्लम? आपने फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, उसका रीजन ये है कि आपके फ्रेंड्स बने नहीं हैं। बनाता नहीं है कोई फ्रेंड तो बन जाता है। तो आप आत्मचिंतन कीजिए कि आपसे कोई क्लोज क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है। बिकॉज ह्यूमन की क्या टेंडेंसी है, ह्यूमंस का तो बने ही साथ रहने के लिए है। अगर आपके दोस्त नहीं है तो आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि मेरे से बंदे इरिटेट हो जा रहे, भाग जा रहे हैं। अगर आप लोगों की सुनते नहीं है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, तो शायद आप सुनते नहीं है या Yes, उनसे sir. आप कनेक्ट नहीं करते हैं। दिल से दिल कनेक्शन होता है। फ्रेंड क्या है, कनेक्शन है, ऑटोमेटिक होता है। ये कोई बनाने से बनेगा फ्रेंड? बस में मिलते हो एक बंदे से, ऐसा कनेक्शन होता है, लाइफ लॉन्ग वो फ्रेंड बन जाता है। पड़ोसी के साथ रहते हो, लाइफ लॉन्ग वो फ्रेंड नहीं बन पाता है। ये तो दिल के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते दिल से जुड़ते हैं। अपने दिल को खोलिए। शायद आप सुनते नहीं है किसी की, या समझते नहीं है किसी को, या कुछ ज्यादा ही आप अपने स्वार्थ में विदित हैं, निहित हैं, या आप बहुत ज्यादा परेशान है करियर को लेके। वो सब चलता रहेगा। नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीना बहुत जरूरी है। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई क्लोज नहीं है, तो आपको इमीडिएटली सोचना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूं। गलती आप ही की है। और एसएसबी में प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है बताना यहाँ पे। परंतु ह्यूमन इज सपोज टू बी विथ पीपल। दैट इज हाउ ह्यूमन इज। ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या अंतर है? यही है ना, एक मेन कनेक्शन ही तो है ह्यूमंस और। आई थिंक दिल खोलो यश, दिल खोलो, और अपना जो एक कहीं ना कहीं हमारी ईगो या कोई ऐसी चीज है, उसको कुचल दो। बस मिलो लोगों से, दिल से दिल मिलाओ, अपने आप रास्ता निकलेगा। Yes. और कोई तरीका ही नहीं इसका, कोई तरीका। नाउ विल हैव श्रुति कन्वर। ये जोश मशीन है हमारी। यस शुड स्विच ऑफ द माइक। Jain sir. Jain Shruti, very good evening. How are you? Sir, my question to you is it okay to be a little talkative? Like, I am really a little bit talkative. When I go out, in no time, I can just communicate with strangers well. And then they ask, have we met before? And then I say, no, we haven't. It's just like, I can connect to you well. So that is it. Most of the girl candidates I have interviewed, they talk a lot, and it is perfectly more than okay to be talkative. A talkative person is a personality which is open from heart, who wants to connect. Just opposite to the question which Yash was asking just minutes before you. It is showing that there is a glow in the heart. There is warmth in it. It wants to connect. It wants to, express. It wants to hear. It wants to tell. It's very beautiful, and you should not worry about it, and talk as much as possible. And majority of girl candidates which I have interviewed, in my personal opinion, I can tell you, they're all talkative, and I find it very odd if girl is not talking. we are prepared to लड़की है तो बहुत बोलेगी, तो बोलना ही चाहिए आपको। आप खुल के बोले, और जैसे आप कर रहे हैं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ये। नहीं बोलना
समस्या है. Not only as a girl, even as a man. If you're communicating, it means there is a glow, warmth, energy, and positivity in the heart, and that is what is needed. Sir, I'm like more into when I meet strangers, so it's very within 10 or 15 minutes, we have known since years. I think you're Very best. taking more than 10 minutes. I think more than generally you should connect with people in first 3 minutes. Sir, I am, and there are strangers, and they also contact me later on that, yes, Shruti, how you're doing, and so that is it. And sometimes Mama says, "Ki, why do you talk a lot? You should not." So I feel that. No, now that is another angle that you're talking now about the security issues and all. Being a girl, that is a separate matter altogether. But what I am talking is a normal conversation with the people around you, and that you should. But then what mother is probably talking about is a security issue. So there are two different things, don't mix them up. But if you are, suppose you're working somewhere or with your friends, and if you're talking, chirping, bubbling, and expressing yourself, it's a good thing. Okay, thank you. Yeah. नेक्स्ट इज हमारे सज्जन सिंह. आई का सज्जन सिंह ने काफी देर से पेशेंटली वेट कर रहा है. ये मेरा यंग दोस्त है और ये खुल गया अभी कुछ दिनों में इंटरेक्टिव सेशन के बाद. चलो सज्जन पूछो, शॉर्ट क्वेश्चन. सर आपने खोला है मुझे तो ये. जय सज्जन, जय हिंद सज्जन, गो अहेड. मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने जब पीआई को फॉर्म भरा था उसमें सर मैंने लिखा था मेरी हॉबी रनिंग है, ओनली रनिंग. पर मैंने बाद में एनालाइज किया कि मेरी हॉबी रनिंग ही कैसे हो सकती है वीकली, कि मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, कोई मेरी हॉबी और भी नहीं है. फिर सर मैंने अपने ये सोचा भी एक तो मैं रीडिंग बायोग्राफी करूंगा जी. मुझे भी बायोग्राफी जैसे आज ही मैंने शुरू की है, मैंने चंगेज खान है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और आज ही मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया. सर इसमें सर जो मैंने रीडिंग शुरू की है उसमें सर मेरा जो एक्सपीरियंस होता है उसका सर मुझे बेनिफिट मिलेगा सर, माइंड थिंकिंग इम्प्रूविंग होगी सर मेरी. जी आप पढ़ रहे हैं तो ज्ञान तो मिल ही रहा है और ज्ञान का तो बेनिफिट होगा ही. परंतु एक चीज समझिए, स्पोर्ट्स का कॉलम अलग होता है पीआईक्यू में और हॉबी का अलग होता है. स्पोर्ट्स को अलग रखिए, हॉबी को अलग रखिए. स्पोर्ट्स हॉबी नहीं है, एक चीज समझ लीजिए. हाँ, रनिंग अगर आप कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स तो फिर वो स्पोर्ट्स में चला गया. रनिंग मतलब आप मैराथन रनर हैं और आप क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं एज अ स्पोर्ट्स, तो अलग है. रनिंग को मैं जनरली हॉबी में नहीं मानता हूँ. हॉबी वो चीज है जो आपके दिल को सुकून दे, जो आप नॉर्मल से हट के करें और आपको बहुत पसंद हो. जैसे किताब पढ़ना एक हॉबी है, पेंट करना भी एक हॉबी है, माउंटेन पे ट्रैक कर जाना एक हॉबी है. समझ रहे हैं क्या हॉबी और दिल को सुकून? वो काम जो अपने हैप्पीनेस के लिए, इंटरनल हैप्पीनेस के लिए करें, वो हॉबी है. जो काम हम काम के लिए करते हैं वो हॉबी नहीं है, वो तो प्रोफेशन हो गया. स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स का इसीलिए पीआईक्यू में अलग कॉलम ही अलग कर दिया कि स्पोर्ट्स को मिक्स मत करो हॉबी से. ठीक है. अब पहले के जमाने में लोग लिखते थे कि कॉइन कलेक्शन हॉबी है. अब कॉइन कलेक्शन हॉबी नहीं रहा. क्यों नहीं रहा आप बताएं? क्योंकि सारे कॉइन तो इंटरनेट पे अवेलेबल है. कौन अब कॉइन देखने जाएगा कि उस समय का कॉइन कैसे? समझ रहे हैं. कई लोग लिखते हैं कि मेरा डायरी राइटिंग हॉबी. डायरी राइटिंग हॉबी नहीं है, डायरी राइटिंग डिप्रेशन का निशानी है. समझ रहे हो? आप डायरी से बातें करके अपने आप को सुकून दे रहे हो, बेसिकली लोनलीनेस है. तो ऐसे भी हॉबीज के बारे में एक चीज समझिए कि जो चीज आप वो करें जिससे आपके मन को सुकून मिले, जिसको करने में आपको मजा आए. जैसे रोइंग, कई लोग रो करते हैं, कई लोग ट्रैकिंग करते हैं, कई लोग पेंट करते हैं बड़ा अच्छा, कई लोग फिक्शन लिखते हैं, कई लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं. उनके बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल. अच्छा, पोएम लिखना आप अपनी भाषा में लिखो. सब चौबारे पे बैठ के जब शाम के वक्त है ना, हर बंदा गालिब बन सकता है. बट सर मैं ये कहूंगा कि एसएसबी अगर सोच रहे हो दिमाग में तो ये पोएम मत ही लिखना अभी, भले करते रहो. वो थोड़ा सा फिर ना आपको 10 सवाल और पूछ लेगा वो पोएम पे. गालिब वाले सुकून मिले, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, सुकून मिले, पैशनेट लगे. हाँ, और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ क्रिएटिव ऐड हो रहा है. यस, कुछ क्रिएटिविटी आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर रहा है. वो पैशन. उसके बारे में बहुत सवाल पूछूंगा. हॉबीज के बारे में कोई भी आयु पूछेगा, बिकॉज दैट इज अ पैशन, दैट इज समथिंग यू चूज टू डू. इफ यू चूजन टू डू, हाउ इन डेप्थ नॉलेज यू हैव अबाउट दैट सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू मी.
ठीक है सर। सर ऐसे भी है नहीं, आज मैंने जब सर ने बोला था कि अपनी बायोग्राफी लिखो, जब मैं अपने आप में सोचता हूँ मैं स्पेयर टाइम में क्या करता हूँ सर, मुझे यही नहीं पता जी मैं क्या करता हूँ जी। अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाता हूँ, बस सिर्फ पता ही नहीं लगता जी। ये मेरा टाइम तो ऐसे ही चला जा रहा है। कोई आप बात थोड़ा नहीं, अभी सही रास्ते पे आए हो सज्जन। अभी तो मैंने धीरे तुम्हें धीरे बताया तुम्हें 6 महीने लगेंगे अभी टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन डेवलप कर, बहुत कुछ करना है। अच्छा, नेक्स्ट यस विल हैव दीक्षा। दीक्षा यस अरोरा, चलो लेट्स हियर यू। Good evening, sir. I had two questions. First, जोर से first बोलो। I had two questions. First one is about the gestures. So, yes, sir. As I have told you before, that I am very expressive kind of person. So I love to perform on stage and do anchoring and everything. So while I speak or while I explain something in deep, so my hand movements are natural. So I in the recent sessions we have been told that you have to sit still in the interview. So if by chance if I'm explaining something and I do hand gestures to express myself, so would it be like a negative trait or something? It would be portrayed as. First thing that we are told in DIPR is you don't go by body language. Sir, So what couldn't hear. first thing that we are told about interviewing is ki body language is not to be catered for. So do not read people through their body language because that will spoil the whole interview. That is part one. Now part two is you use your hands to express. Even I use my hands to express, but depends upon how much do you use hands for expressing. Same thing we while doing an interview may not be that a bigger problem, but while in group discussion, if you use too much of hands, it will become obstruction. So it is not about sitting still in the interview, but it is about remaining focused, remaining very very free. But again, if you feel it is too much, then I believe you can again control it also. However, little use of hands here and there doesn't matter. And trust me, a good IO will not go by your body language at all. This is also known as in psychology. If you read, it is called a halo and horn effect. So I will not create a halo around you just because how you're looking and how you're sitting and how you're talking and how you're behaving. What I'm interested is what you're speaking. मैं आपके वचन पे ज्यादा जाऊंगा, आपकी बातों से मुझे ज्यादा मतलब है, बिकॉज बातें अंदर से आ रही हैं। ये सारी चीजें तो मैं आपको एकेडमी में सिखा दूंगा, कितना हाथ हिलाना है और कितना नहीं हिलाना है, वो that is trainable. But don't be so conscious about using hands. It can be. It is to an extent. It is okay. In group discussion, it will create a problem. I'm telling you beforehand. Group discussion में using hands may give an indication to your fellow course mates or fellow mates who are doing discussion with you that you're obstructing them, or probably you're trying to intrude into their space. So their group discussion may your uh, sometimes if I get a chance, I'll tell you how to conduct while in group discussion. But there, yes, you should try to control it. Interviewer is not very much concerned. Okay, sir. Firstly, apologies. There's a power cut, so the No issues. I can still see you. Please go ahead. The second question. Yeah. So the second question is, I am going for AFSP, through FCAT. So when I was filling the Air Force form, so I filled my engineering major as electronics and communication. So when we fill that, in the second option is it asks that for EKT, which subject you want to choose. So in that, computer science was an option. So since I was preparing for my placements in computer science and I have inclination towards it, so I feel that because I have more knowledge about that subject and I want to, if I go into technical department, I want to work in computer science. So will it create like a bunch of questions or something for the interviewer, like from Interviewer is not concerned about your EKT. If you have qualified EKT, the recruitment team will decide whether which branch you'll go or not. EKT is just a qualification. For FCAT, he is taking your interview for SSP. So EKT is just a technical know-how. If you've qualified, it gives him a good impression. You know the subject, nothing beyond that. EKT is endorsement of the fact that you know the subject, which he doesn't know definitely. He may be a person like me, physics graduate, doesn't know about electronics, but yes, basics he will know. If he doesn't know, he'll prepare. What is amplitude modulation? How it is different from frequency modulation?
Those kind of questions he will definitely know, and people get stuck in that. But EKT is a qualification which is beyond his jurisdiction. It is about the recruitment people, whom finally the score will go to, and who will decide whether what job can be given to you, computer science. It is independent of that. So, would I be asked questions about the EKT or subject I chose? At the most, he will ask whether you have qualified EKT or not, and that data he already has. EKT qualified लिखा रहता है, उससे ज्यादा उसको कुछ लेना देना नहीं है. अंडे अनलेस वो खुद ही एक इंजीनियर हो और आईओ बना हुआ हो, तो हो सकता है एक दो सवाल पूछ ले. उसका कोई कॉनोटेशन आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू नो योर सब्जेक्ट एंड इट इज अ गुड ट्रेट. So qualifying EKT speaks good about your, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और फैक्टर 1 में. हाँ, बंदी तेज है भाई, इसने EKT क्वालिफाई किया. क्योंकि बच्चे मैंने देखे एयरफोर्स में, जब मैं इंटरव्यू लेता था, कि EKT क्वालिफाइड नहीं है और बनना चाहता है इंजीनियर, अब नहीं बन पा रहा तो कह रहा मैं एडमिन में आ रहा हूँ. थोड़ा सा तो इंप्रेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. व्हेन यू से आई एम इंजीनियर एंड यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज EKT एग्जाम इज वेरी बेसिक. Any good engineer should be able to do it. Yes, sir. Yeah, last 2 questions. We'll take one from Rahul Singh and then Jashan Garewal. Last. Good evening, sir. Am I audible? Yeah. Yes, Rahul. you're audible, visible, both. Okay. So my question to you is that I am a sports management student. Wow, So- good. So जब मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिखता हूँ एंड एज ए इंटरव्यूअर जब आप देखते हो वर्ड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और मैंने नेशनल्स भी खेला है फुटबॉल में, सो यू आर Oh, लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फुटबॉल और ओवरऑल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. What I will be, first of all, going through PIQ, I'll check everything. Which college and what sports management you're doing, what are the career options, what is the placement routine, everything I'll know beforehand. First, what I'll be more interested in about your, in this case, like in particular case, कि how are you progressing your career further besides फौज हटा दो. Yes. तो मैं जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जब बात करूँ, मेरे सवाल जहन में ये ज्यादा आएंगे कि आगे क्या करने वाला है, कुछ है करियर प्लान, पूछता है ना, व्हाट इज योर अल्टरनेट करियर प्लान. Yes, sir, I more have. interested in that. Yeah, sure, I can make out by saying it to you that there must be. I'll be more interested ki if you have chosen this field to study, which is slightly unique and different, have you chosen it out of choice, or it was just, this is the only option? Okay, fine. If this was the only option, never mind. Did you recover from it, and are you going to make a career out of it? If yes, how? I'll be interested in that. And if that is convincingly good, that serves my purpose, because I'm interested in an alternate career plan. It shows your RA. RA is very important. Logic. Okay, sir. And the second question, sir. Sir, आपने कहा consistency is the key. I also agree to that. So, क्या consistency is giving 10 out of 10 every day, or वो minimum at least 6 out of 10 every day? Consistency is, if you're asking in words, then if you said 10 hours, at least 70 out of 70 in a week. So when I say in a week, some days might be less, some day might be more. Are you recovering, recuperating, balancing, or not balancing? Okay, sir. Thank you, sir. So let's do it week wise, or let's do it month wise. Let's say 300 hours in a month. So some days it might so happen you went for a party with friends. It's good. It's required. Socially, it helps you. But then how are you planning to recover it if you're on a consistent path of achieving a goal? Yes, sir. Thank you, sir. I think you got my point. Yes, I got your point, sir. And sir, happy Guru Purnima as well. Same to you, and I wish you all the best. And keep working hard. I see a potential officer in you. Yeah, Jashan Garewal. Last question. Last question, sir. Long session it was. Good evening, sir. Yeah. I'm I so can't see sorry you. for the camera, sir. I am in my university. I am in my university campus, sir. Okay. My final exams are happening, so that's the issue. Okay, So, where is- sir, I am from Punjab, and I am currently pursuing my LLM in criminal law from Punjab Okay. University. That is a state-owned university. Yeah. So, I have a question regarding the hobby. So, I am very inquisitive for reading, and I have developed the reading habit since my childhood, as I can recall. So, I am open to reading every kind of book, from literature of our Punjabi, I got like it. Amrita Pritam, Khushwant Singh, Hmm. to autobiographies of I got it. Malala, and now I I'm got reading the Bhutto dynasty.
Yeah. So, Okay. so should I mention all that, or should I restrict myself to certain books like national or international authors? Like even I have read Dr. David's Not the Last Goodbye, like where he has battled cancer, and he has the last ever book before his death, unfortunate death of his on the cancer. So, sir, I'm very open to each and every kind of book. Whatever I get inquisitive by the book. Even I have read Michelle Obama's autobiography, Priyanka Chopra's autobiography, Jawaharlal Nehru's book. So, sir, what should I do? Should I mention all this stuff, or should I restrict myself to certain things? You should flow as you're flowing right now. He will tell you when to stop. And going by the way you have been speaking, I can make out you're a well-read person, and that is the kind of personality that is needed. A good interviewer allows the interview to flow. He will not interrupt you, and if he asks you the kind of books that you wrote, you should flow the way you're speaking. Exactly, that is the way. Nothing more, nothing less. Because from there, I can make out the depth, the number of authors you told me, the number of books they told me about the author that whom I also was recollecting, who died before writing, and Jawaharlal Nehru. I might, at the best, the question that might come to me, what is the name of the book of the Jawaharlal Nehru, just to recheck, or about Malala ki, which is the Malala Day and why it is. Which is Malala Day, by the way? Is there a Malala Day? Yes, it's 16th of the June, as much as I could recall. Are you sure? No, sir, I'm not sure. You read a Because it's biography? between June or July. It's between that. But Okay, I I'm thought not it sure was at that yesterday. I moment. don't know. Maybe it was yesterday or not. I'm not very sure. Anyway, No, sir, what I it mean to wasn't say is, yesterday. the flow should be there, and you should flow the way you are, and it will show the depth. And then, if you are so well read, it will be reflecting very well in your personality, and So it even I have accounts for read many more things. fictions. And This, not only that, I read fictions of Durjoy Datta's as well, Ravinder Singh yeah. as well. Should I like add this thing as well? Because these are the fantasies, You see, romanticized when you books. bring Ravinder Singh to all the list of authors, it will somehow no need to go down to Ravinder Singh. Ravinder Yeah. Singh was just a fluke author who wrote a fluke book with a Yes, very sir. Yes, numerous sir. grammatical mistakes, and somehow it touched the heart of people. Nothing more than Yes, that. sir. So Yes, let's sir. not bring it to that Yes, sir. level. When you're Totally. talking about big authors, let's keep it to them. Okay, so like But if nothing I wrong talk in it. about like I have, yeah. So Hmm. I have even read like Robert Dawkins, The God Delusion. So I have like introspect how That the shows your genre jurisprudence is has very been. high. Genre is very good, and if someone is very keen about reading a lot of genres, it also has reflection of personality. That is the kind of person he is. This person is not only well read. This person has tremendous amount of knowledge. This person also explores the world. This person is not limited. It is open. Imagination is open. Thought process is open. So what you read reflects upon the kind of person you are. If genre is big, it means you're a suitable person for the kind of people I am looking at. That's all I can say. So the Yes. only concern I am facing is like the Jawaharlal Nehru status of that he has Discovery of India. I have only recalled some bits of like Discovery of India, not the whole history that he has Then you have given. not read it. Have you read it? Yes, sir. I have in the process of reading. I have not completed That's it okay. yet full. That's okay. The Just Discovery of India is more of a academic collection from Jawaharlal Nehru's writing. That's all. Nothing more Yes, sir. than that. Sir. Yeah. Thank you Jashan, so much for your time, sir. Jashan, it's so nice to hear these names. And reading में कोई genre नहीं है. Wide reading करो. लेनिन भी पढ़ लो, नेहरू भी पढ़ लो, Yes, टैगोर sir. भी पढ़ो, महात्मा गांधी भी Yes. पढ़ो. ठीक है, Yes. भगत सिंह का भी पढ़ लो, and जो है विवेकानंद भी So पढ़ो. even I have. So I am reading like Punjabi. I am from Punjab, so It's I'm okay. very Yeah, yeah. Punjabi Why by not? nature. Why not? So I have reading also read. Punjabi Punjabi literature. I have read literature is very Khushwant, rich. Punjabi literature is very rich. Punjabi music Khushwant is very Singh, rich. Amrita Pritam. What amazing writers they are. So there is nothing Punjabi, मतलब nothing. Premchand सादत bhi अच्छा हसन है. मंटो, बुल्ले शाह, साहिर लुधियानवी, फैज Yes. अहमद फैज, go down to these people. ये एक एक बंदा पंजाब का हीरा है. Yes. So this will give you पता लगेगा कि so don't stick to anything. Just say when you say reading, and if he asks you, then You flow. then just go. Just let it Yes. come out. Just let it Yeah. come out. Yeah. किसी किताब पे रुक जाएगा जाने के लिए. किसी किताब पे मेरे एसएसबी इंटरव्यू में सारी की सारी आधा घंटा वो इसी बात पे वो कन्विंस नहीं हो पाया यार ये लड़का जो है इसके इतने इतने नंबर है ये इतनी किताबें कैसे पढ़ सकता है. He tried his best to give me, and finally Rajiv, he got stuck on he said, which is the last good book you read? I said Les Miserables by Victor Hugo. It's on French Revolution. Yes, yeah, I know.
वो उस किताब पे he couldn't believe I could have read that book, and this is what I wanted. This is what I wanted कि यार मेरे से कोई क्वेश्चन तो करे यार. Yes. And then I just flowed. मतलब I knew अब कोई चांस नहीं है कि कोई ना कहते. Yes. So इतना मजा आता है अगर आप में ये करेज ऑफ कन्विक्शन है, आपने वाइड रीडिंग कर रखी है, एंड एब्सोल्यूट आपका स्पेक्ट्रम इतना वाइड होना चाहिए किताब पढ़ने का. बिल्कुल. ठीक है. डोंट स्टिक टू एनीथिंग, इट शो योर डाइवर्सिटी ऑफ योर पर्सनालिटी. ऐसे ही मूवीज में डोंट स्टिक कि मैं वॉर मूवीज ही क्यों. व्हाई नॉट स्पोर्ट्स मूवीज, व्हाई नॉट रोमांटिक मूवीज, एनी गुड मूवीज, एनी गुड मूवी. जॉनर शुड नॉट बी लिमिटेड. So thank you very much, Rajiv. Thank you, sir. You've seen the quality of children I have. Yes, sir. Yes, sir. I'm amazed. Wide genre you have. And it was such a good session, sir. I got to express myself, and I really enjoyed it, sir. I hope people benefited out of it, and I hope you also liked the part. So thank you so much, sir. बहुत अच्छा लगा राजीव आपसे बात करके. Same here, sir. Same here. अभी तो हमारी कई AK-47 तो अभी तक उनके हाथ खड़े थे, मैंने उनको रिलीज नहीं किया है. ठीक है. Yes, और कई yes. पुराने मेरे मित्र हैं, ओल्ड फ्रेंड्स, यू नो, they are all in this, but chat is open, they can always write, and it's wonderful to have you here on this particular day. My pleasure. And thanks a जिस lot. बेबाक ढंग से आपने बातें कही हैं, बहुत मुझे कुछ सीखने को मिला. मैंने 3 पेज आपकी बातों के. Thank you, sir. My pleasure, sir. If at all I was useful. Yeah, Thank you, it was sir. wonderful. Thank you, sir. So thank you very much. Thank you, sir.